आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस टाइम 3 के प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, 1 बाई 1। क्वेश्चन में ये है कि ए 40 kg मास इज इनिशियली एट रेस्ट। जो 40 kg का मास है वो कैसा है, इनिशियली रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या कह सकते हो, जीरो। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि u दिस इक्वल टू, आप जो लिखोगे व्हाट अबाउट u, इनिशियल वेलोसिटी u दिस इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद रेस्ट ऑन ए रफ ब्रेंच। रफ ब्रेंच, ये जो बेंच है रखी, जिस बेंच पे 40 kg का मास रखा गया वो कैसा है, बेंच है, रफ बेंच है, मतलब फ्रिक्शन है उस वहाँ पे। एंड ए 10 kg मास इज अटैच, उससे 10 kg मास अटैच है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग टू इट्स ऑन ए फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन अपोज। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो अपोज करेगा किसका, मोशन का, ठीक है। तो अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, देखो ये 40 kg का मास है, ये एक पुली से बना हुआ है, और ये यहाँ पे ये कितना है, 10 kg, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 10 इंटू जी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसमें टेंशन डेवलप होगा T, इधर से टेंशन T, और ये एक बेंच पे रखा गया है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा डाउन, जो इसके आगे चलने का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं, 20 F की वैल्यू दे रखी है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 20 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, ये कैसे हो गया, जो क्वेश्चन में दिया है बस हम लोग उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। जो दिया है, अपोज द मोशन ऑफ द 40, किसके मोशन का अपोज करेगा, रफ सरफेस। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो किसका अपोज करेगा, इसका थोड़ी अपोज करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, वो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है अलोंग मोशन होता है उसका अपोज करता है, हमेशा याद रखना। अगर इधर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका अपोज करेगा ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 10 kg मास, हमको डिटरमाइन करना है 10 kg मास की स्पीड क्या होगी, मास 2 सेकेंड आफ्टर द मासेस, ठीक है। मतलब ये आफ्टर 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट मूविंग, मास आफ्टर द मासेस स्टार्ट मूविंग। क्वेश्चन के रेस्पॉन्डिंग ये बोला है कि हमको 2 सेकेंड के बाद स्पीड डिटरमाइन करनी है 10 kg मास की, ठीक है, जब ये पूरा मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको ए मिल जाए, नहीं, अगर हमको ये मिल जाए कि ये जो बॉडी है वो कितने से मूव कर रही है, किधर मूव करेगी, नॉर्मल सी बात है, डाउनवर्ड, ठीक है। क्लियर है, किसी माइंड में अगर सर किस बेस पे आपने बोल दिया, अभी उसको देख लेते हैं। हमने क्या बताया था, अगर जी की वैल्यू, जी यहाँ पे कितना बोला 10, अगर जी की वैल्यू यहाँ पे देखो तो ये कितना 100 न्यूटन होगा, ये कितना होगा 100 न्यूटन। हमने क्या बताया, कैसे किस बेस पे हमने बोला कि ए जो है ये मूव करेगा, मूव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऑप्शन में वैसे 0 दिया हुआ है, मूव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हमने क्या बोला था, जब भी चेक करना हो कि मोशन होगा कि नहीं होगा, क्या मानो इनिशियली रेस्ट पे है पूरा पोजीशन, पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, तो उस समय टी किसके बराबर होगा, 100 न्यूटन के, नहीं, टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 100 न्यूटन के, नहीं। अच्छा, अब ये टी, इसको देखो, ये टी मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, टी ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से। टी क्या, यहाँ पे टी कितना 100, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो अब ये बताइए, टी ग्रेटर है फ्रिक्शनल फोर्स से तो मोशन स्टार्ट, इसका मतलब मोशन जरूर होगा, तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्लियर बात नहीं। तो जो हमने बोला कि ए होगा कि नहीं, पहले चेक करना पड़ता है कि फ्रिक्शनल फोर्स से आपका यहाँ पे जो टी इज इक्वल टू 0 पे जस्ट मोशन होने वाला है, उस समय यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, उस फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तभी मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है नहीं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया कि मोशन होगा, नहीं तो आप क्या करो, कभी कभी जनरली क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे मान लो 200 दिया हुआ और बच्चे निकाल भी दिए आंसर और उसी हिसाब से यहाँ पे दे भी दिया, ठीक है, अब वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा चेक करना पहले कि मोशन होगा कि नहीं होगा,
ठीक है, वैल्यू दे रखी तो मोशन चेक करो कि होगा, अगर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सीधा सीधा ए पे ट्रिक कर देंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोशन तो क्लियर हो गया कि होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 न्यूटन, यहाँ पे जो कितना मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन, तो 120 न्यूटन से ज़्यादा है, इस वजह से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यही 100 टी के बराबर, ये टी कब? एट टी दिस इक्वल टू जी, जस्ट मोशन होने वाला हो तब, उस समय चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लियर हो गया कि मोशन जरूर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इसको मान लो पूरा सिस्टम ए से मूव कर रहा है, जब ए से मूव करेगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। क्या लिखोगे? 100 माइनस कितना लिखेंगे? कौन मोशन, कौन नीचे जा रहा है? 10 जी को कौन नीचे ले जा रहा है? ये देखो 10 kg को नीचे कौन ले जा रहा है? 10 किलो मास को फोर्स नीचे कितना लग रहा है? 10 जी। 10 जी का मतलब 100 न्यूटन। 100 माइनस टी दिस इक्वल टू मास कितना है? 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, जब मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजेंटल। इधर किधर है? हॉरिजेंटल में हो रहा है। तो वर्टिकल वाले फोर्स को दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं तो कोई उसका रोल है, होता नहीं है मोशन के लिए। तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, तो अननेसेसरी उलझने की जरूरत नहीं है कि म्यू निकालना शुरू कर दें ये वो। तो टी माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है? 20। दिस बी इक्वल टू 40 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? 80। दिस बी इक्वल टू 50a, तो a बराबर कितना मिलेगा? 8/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 6 जा, ये हो जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो समझने वाली क्या बात है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, हमको चेक करना है पहले कि मोशन होगा कि नहीं, फिर उसके बाद तो कुछ और कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, इसके बाद तो कर ही सकते हो, यहाँ तक तो कर ही सकते हो। फिर इसके बाद हर क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें पकड़ के रखना है। ये नहीं कि शुरू हो गए कोई भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में हमने समझा क्या हमने, हमारा निष्कर्ष निकला इसमें यही था कि ये आँख बंद करके फ्रिक्शन फोर्स दिया तो स्टार्ट नहीं हो गया मोशन। हमेशा चेक करो क्या वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, और कैसे चेक करेंगे अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है कि नहीं? टी इक्वल टू 0 पे जस्ट मोशन होने वाला है, जैसे मोशन होने वाला है उसी समय चेक किया जाता है। खैर, तो ए की वैल्यू मिल गई, यू की पता हमको वैल्यू, हमको वी चाहिए, हमने 3 इक्वेशन बताए थे। टी हमको पता है, टी कितना है? व्हाट अबाउट टी? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। ये देखा कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद चेक करना है, तो बताइए टी दिस इक्वल टू 2 सेकेंड के 2 सेकेंड पे व्हाट अबाउट वी? कौन सा फार्मूला है? u प्लस 80। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1.6 और ये कितना है? 2, तो ये कितना मिलेगा? 3.2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। क्लियर है नहीं कि आफ्टर 2 सेकेंड के बाद वो कितना वेलोसिटी गेन कर गया? 3.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बना लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख दो, सर मुझे नहीं समझ में आया, जो भी है मैं उस कमेंट में एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन के रिस्पॉन्डिंग हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो प्लैंक है सपोर्टेड ऑन फ्लाइट, ये आपका कुछ इस टाइप का है। देखो दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये है ना जी, ऐसे है। ये बताओ ये ऐसे रखा है, ये तभी रख सकता है जब इसको कोई सपोर्ट मिल रहा होगा। नहीं, देखो नहीं तो ये नीचे तक चला आएगा। तो यहाँ पे हमको सपोर्टिव फोर्स देखना है, कितने सपोर्टिव फोर्स होंगे, किसकी वजह से रुकेगा। पहले तो दिमाग में कुछ ना है तो इसका मास कुछ होगा, वो किधर होगा? डाउनवर्ड, mg, एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, n1 इसका, यहाँ पे n2 का हो गए, और यहाँ पे n3, और यहाँ पे कांटेक्ट अटैच, ये देखो कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा F1, F2, F3। तो कितने नॉर्मल फोर्स हो गए? 3। फ्रिक्शनल फोर्स कितने होंगे? 3। ठीक है, और
एक फोर्स mg की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, कितने टोटल हो गए 3 3 6 एक साथ 7 फोर्सेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो जाएंगे 7, 7 इज द फाइनल आंसर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। चलिए क्वेश्चन के रेस्पॉन्डिंग क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। PQR 3 आइडेंटिकल ब्लॉक, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस, ए फोर्स ऑफ, यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब इनके मासेस क्या होंगे MP, दिस भी इक्वल टू MQ, दिस भी इक्वल टू MR, दिस भी इक्वल टू क्या होंगे सेम। आइडेंटिकल का मतलब यहाँ से ये है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आइडेंटिकल ब्लॉक रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस, ये किस पे रफ सरफेस में है। ए फोर्स ऑफ 45 न्यूटन इज अप्लाई एट इंड एज सो इन द डायग्राम बिलो, ए फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन ईच ब्लॉक। जितने भी हैं देखो, दिस वन, दूसरा बनाओगे दिस वन और दिस वन, 3 है। यहाँ पे आपने कितना लगाया 45 न्यूटन, और ये सभी के सभी किस पे रखे गए हैं एक रफ सरफेस पे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई हमें क्या दिक्कत है। मास सबका, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, इसका है, इसको P नाम दिया गया, इसको Q नाम दिया गया, इसको R नाम दिया गया। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, कोई दिक्कत नहीं, जनरेट होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में पॉइंट टू बी नोटेड है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स लगता है फॉर ईच ब्लॉक के लिए 5 न्यूटन है। अच्छा ये बताइए, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन और कंटेक्ट के पैरेलल, कंटेक्ट सरफेस के पैरेलल में लगता है। कंटेक्ट सरफेस यहाँ है, यहाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, इधर भी F होगा, और सब पे सेम लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ईच ब्लॉक, व्हाट आर द टेंशन T1 बिटवीन ब्लॉक PQ एंड T2 ब्लॉक QR इन स्ट्रिंग। T1 T2 हमको फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे खैर वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या मोशन होगा कि नहीं होगा। मोशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तीनों का मिला के होगा 5 5 5, कितने हो गए 15 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स इधर कितना है 45 न्यूटन। एट टी, हमको ने क्या बताया टी इज इक्वल टू 0 पे जस्ट मोशन होने वाला होगा, तो क्या कंडीशन होगी कि अप्लाइड फोर्स 45 न्यूटन इज ग्रेटर देन तीनों का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है तो, अगर नहीं दे रखी है 5 न्यूटन दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब ये होता है। तो 5 5 5 कितने हो गए 15 न्यूटन। 45 से 15 ज़्यादा है कि कम है, 45 से 15 न्यूटन कम है, इसका मतलब देखो 45 न्यूटन जो होगा वो ज़्यादा होगा ना 15 न्यूटन से, मतलब अप्लाइड फोर्स आपके फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है ज़्यादा, तो मोशन होगा। हमने बताया था अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा ज़्यादा होगा तो मोशन होगा। अब इतना तो क्लियर होगा कि मोशन होगा, क्लियर, इतना तो फिक्स है कि मोशन होगा, मतलब ए जो है 0 नहीं है। ठीक है, ए 0 नहीं है, तो हमको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो चलिए अब देखते हैं उसके हिसाब से क्या बनेगा डायग्राम। चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं। पहले बनाते हैं P वाले का, इस पे कितना फोर्स है T1। अच्छा ये सभी के सभी देखो जो यहाँ पे स्ट्रिंग है सबका हम मान के चलेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो हम सबको मान के चलेंगे ऐसी स्ट्रिंग है कि फोर्स लगाने पे टूटती उठती नहीं है। ये नहीं कि वो एक पे फोर्स लगाया तो दूसरा क्या हो रहा है स्क्रैच कर गया, मतलब फैल गया, तब मोशन में चेंजेस होंगे, ऑसिलेशन भी चेंज हो जाएगा, फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। नहीं क्लियर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। खैर यहाँ पे आपके कोर्स में अगर मेंशन नहीं है तो ये मान के चलना कि सभी स्ट्रिंग मासलेस हैं। ठीक है, और क्या खास बात है, इनके ऊपर फोर्स लगाने पे ये खींचे उचेंगी नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये यहाँ पे T1 लगा है, ये M है, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है F। तो T1 माइनस F दिस इक्वल टू क्या होगा, मोशन इस साइड में हो रहा है M इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ब्लॉक में क्या होगा,
सेकेंड ब्लॉक में बनाते हैं, बेटर है कि इसको सेकेंड ब्लॉक को यहाँ पे बना दो। T2 इस डायरेक्शन में है, T1 इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लगेगा, गलती से फ्रिक्शनल फोर्स भूले गया और ये M, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट। T2 माइनस अपोज कौन कौन कर रहा है, T2 माइनस T1 प्लस F, ये दोनों मिलके अपोज कर रहे हैं, दिस इक्वल टू मास इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट वन, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे T2 फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इधर 45 न्यूटन और ये है M, 45 न्यूटन लगा। अपोज में कौन कौन है, T2 और F, ये हो जाएगा मास इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 2 3 को, तो T1 से T1 कैंसिल, F से F कैंसिल, नहीं F से F कैंसिल नहीं होगा, T1 T1 T2 T2, 45 माइनस 3F, दिस बी इक्वल टू 3MA, 45 माइनस 3 इंटू 5, दिस बी इक्वल टू 3MA। ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये कितना हो जाएगा 15, ये 30, ये हो जाएगा 10/m। ए की वैल्यू हो गई, व्हाट अबाउट मास, 10/m, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 10/m। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अब ये वैल्यू पुट कर दो इस पे T1 पे, हमको T1 T2 चाहिए ना, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो F की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, M रहने दो, M इंटू 10/m, ये आ गया 15 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया 15 न्यूटन। T2 निकालना है अब हमको, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, T2 दिस इक्वल टू M इंटू ए, M ये 10/m प्लस T1 की वैल्यू 15 प्लस F की वैल्यू कितनी 5, ये हो गया 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो T2 हो गई 30 न्यूटन, T1 हो गया 15 न्यूटन और T2 हो गया 30 न्यूटन। तो विच वन इज करेक्ट, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको। चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला उसको रीड करते हैं। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है, यहाँ पे जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, वॉल पे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज 0.2। द वेट ऑफ ब्लॉक, हमारा टारगेट है कि इसका वेट क्या होगा, इस ब्लॉक का वेट, मास तो पता ही नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपली डायग्राम बनाओ, यहां से कितना लगा 10 न्यूटन फोर्स। अब ये बताइए, जैसे ही फ्री वाइड डायग्राम बनाएंगे तो आप सीधा सीधा कहोगे एक तो सर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में N1, नहीं, रिएक्शन फोर्स होगा, वॉल जो होती है रिएक्शन फोर्स देगी किधर, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस एक फोर्स देगी। इसका मास कितना है नहीं मालूम, तो m इंटू जी लिख दिया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। जब मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दो चीज आ गई, क्योंकि सर अप्लाइड फोर्स तो ये भी है, नहीं देखो एक अप्लाइड फोर्स ये भी है और एक फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें कौन सा अप्लाइड फोर्स बोलेंगे। अप्लाइड फोर्स हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है हमेशा याद रखो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगता है दो कंटेक्ट सरफेस के बीच। यहाँ पे दो कंटेक्ट कौन है, एक ये कंटेक्ट है और दूसरा ये, तो दो कंटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है, नहीं यहाँ पे देखो ये दो कंटेक्ट के बीच में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसका अपोज करेगा, या तो ऊपर जा रहा हो ब्लॉक तो नीचे की लगेगा, या नीचे जब जा रहा हो तो ऊपर लगेगा, हमेशा याद रखना।
तो फ्रिक्शन फोर्स तो किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगेगा वो होता है अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन, अब ये चूंकि देखो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा इस मोशन का, किसका, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के, दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में होता है, नहीं दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में होगा। इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो इसका थोड़ी अपोज करेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा अपोज किसका करेगा, जो कांटेक्ट सरफेस के करस्पॉन्डिंग होगा। कांटेक्ट सरफेस में ये देखो ये नीचे की तरफ है, तो इस ये जो कांटेक्ट ये फोर्स अगर इसके डायरेक्शन में लगाओगे तो इसके अलोंग जनरेट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, तो mg डाउनवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि f की वैल्यू, देखो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ f की n1 कितना हो गया, ये तो बहुत सिंपल सा 10 न्यूटन। f किसके बराबर होता है, म्यू इंटू n1, म्यू 0.2, n1 कितना है 10, दैट इज 2 न्यूटन। f की वैल्यू कितनी हो गई 2 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सी बात। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अगर ये बोला ना देखो फ्रिक्शन फोर्स तो मिल गया, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, होल्ड करना है ना। ये कह रहा है कि 10 न्यूटन लगाया नेसेसरी टू होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, इतना फोर्स लगाया जिससे कि वो क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। तो होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 न्यूटन। तो कौन सा सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बना लो इसको। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रॉड प्लेस ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ सेक्शन ए बी बी सी सी डी इज कितना दिया 1/2 1 ये μ1 μ2 μ3 दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा सो दैट द रॉड इज रिमेन स्टेशनरी। हमको ये फाइंड करना है कि ये स्टेशनरी स्टेट में पड़ा रहे, ठीक है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये जो तीनों रॉड है, ये जो रॉड है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक L/3 है, दूसरा अच्छा तीनों के तीनों L/3 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 है। अगर हमने मास पर यूनिट लेंथ जो है कितना, ये जो है जो पर यूनिट लेंथ जो हमने क्या मान लिया m, तो L/3 की लेंथ का कितना मास मिलेगा m इंटू L/3, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख लो, लेट मास पर यूनिट लेंथ दैट इज m, हमने क्या माना m। स्मॉल m, स्मॉल m, ठीक है। तो इतना तो फिक्स हो गया है। ए बी सेक्शन का मास कितना होगा ml/3, बी सी सेक्शन का मास कितना होगा ml/3 और सी डी सेक्शन का मास कितना होगा ml/3। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। जब आप इसको बनाओगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, एक बनेगा दिस वन, दूसरा दिस वन, तीसरा दिस वन, ठीक है। अच्छा, इन सब का जो वेट होगा, इसका वेट की बात करें तो ये लिखोगे mg, बेटर टू राइट ऐसे, किसी हर एक का बना देते हैं या फिर किसी एक का दिखा देते हैं, उसी से हो जाएगा, ठीक है। इसका मास किधर होगा ml/3 इंटू जी, ml नहीं, मास कितना होगा पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m इंटू एल, पर यूनिट लेंथ का कितना है m, तो L/3 लेंथ का कितना ml/3 इंटू वेट है तो mlg/3 लिखेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तो हो गया। इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर N1। अब ये बताइए
मोशन किधर होना चाहेगा, ये बैलेंस है नहीं, ये किधर मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, म्यू इंटू n1। नहीं, इस साइड में एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, mlg/3 का एक कंपोनेंट। देखो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना है, थीटा। तो इधर क्या मिलेगा, mlg/3 cos थीटा, इधर ml/3 इंटू जी साइन थीटा। अगर इसको स्टेशनरी में रहना है तो क्या होना पड़ेगा, ये फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं, ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स के बराबर होगा। n1 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट n1, तो आप लिखोगे mlg/3 इंटू कॉस थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर मैं किसी एक के बारे में बात करूं, अगर सिर्फ किसी एक ब्लॉक को स्टेशनरी में रखना है तो क्या कहोगे कि सर ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। नहीं, इधर वाला जो फोर्स है, देखो इसका हमने दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट, तो इसको नीचे कौन ले जा रहा है, mg का ये वाला कंपोनेंट। नहीं, ये वाला कंपोनेंट ले जा रहा है नीचे। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों स्थिर रहें तो क्या होना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। नहीं, क्लियर? तो ये किसी एक का हुआ। उसी तरीके से अगर मुझे इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, तो अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का कितना है, mg/3 इंटू एल साइन थीटा। दूसरा वाला भी है, नहीं यहाँ पे कितने हैं, दूसरा वाला ये भी है, ये भी है, तीनों का मास कितना है, सेम। तो ये तो 3 टाइम्स कर दो, दूसरे वाले का ही बनाओगे तो यही मिलेगा, तीसरे वाले का भी यही मिलेगा, चौथे वाले 3 है तो ये मिलेगा। किसके बराबर मिलेंगे, μ1 इंटू n1। देखो μ1 इंटू n1, दूसरे का μ2 इंटू n2, तीसरे का μ3 इंटू n3। नहीं, जैसे अगर यहाँ पे लिखना था तो आप ऐसे लिखते ना, mlg/3 इंटू कॉस थीटा दिस इक्वल टू μ1 इंटू n1, ये लिखते अगर सिर्फ किसी एक को बैलेंस करना है। तो यहाँ तीनों एक साथ है ना, यहाँ पे तीनों क्या है, एक साथ हैं, तो इस तीनों, तो इस डायरेक्शन में mlg/3 cos थीटा, दूसरे का भी उतना ही मास है, तीसरे का भी उतना ही, तो तीनों का ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जो मोशन होगा ये, सॉरी ये कॉस नहीं, ये साइन होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा ना, देखो mlg/3 साइन थीटा दिस इक्वल टू μ1 इंटू n1। अब देखिए μ1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू, μ1, अच्छा n1 n2 n3 तीनों का क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि मास सबका तीनों का सेम है। वो कितना है, ml/3। तो हम कॉमन ले सकते हैं, μ1 की वैल्यू डायरेक्ट देते हैं, कितनी है, 1/2 प्लस 5/, ये दूसरा वाला कितना है, 5/8, तीसरा कितना है, 3/8 इंटू n1 का मतलब वही ml/3 इंटू जी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है, दैट इज n1 का मतलब कॉस थीटा है। देखो उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, mlg ये सब कैंसिल हो गए, ये दोनों mlg कैंसिल हो गया। चाहो तो 3 को भी, इसको इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 दिस इक्वल टू, या हमको tan थीटा जाने, तो tan थीटा दिस इक्वल टू साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan थीटा दिस इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम 8 हो जाएगा,
यहाँ 3/8 है ना, 5/8, हाँ ठीक है। ये 4 + 5 + 3 और ये 1/3 नीचे आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पूरा का पूरा गया। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, देखो ऊपर कितना बचेगा, 9 + 3 12, तो ये 4/8 तो 1/2, तो 4/8 कितना मिलेगा, दैट इज 1/2। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ है नहीं इसमें, बस हमको किसी एक ब्लॉक को समझ लो, एक ब्लॉक को पकड़ा, उससे समझा, और चूंकि तीनों का मास सेम है और तीनों में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mgl/3 इंटू कॉस थीटा। तो तीन है तो 3 टाइम्स कर दिया। बाकी μ1 n1 μ2, चूंकि n1 n2 यहाँ पे लिख लोगे, n1 n2 और n3 तीनों के तीनों क्या है, सेम है, वो कितना है, mlg/3 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बना लो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, बोलो। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है। आई सॉ इन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। क्लियर, कि जो कौन सा स्टेटमेंट है जो परफेक्ट है। ठीक है, हमको ये देखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, हमको क्या निकालना पड़ेगा, म्यूएस म्यूके दिया, तो हमने बोला था जब भी म्यूएस म्यूके दिया हो तो सबसे पहला टारगेट हमको करना है कि लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और कौन सी वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, एफ एस दिस इक्वल टू एफ एस एल, एफ एल ये मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू एफ एल दिस इक्वल टू एफ एस मैक्स दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू n1। तो पहला टारगेट ये है कि आप 10 kg को बनाओ, जो भी है 10 kg, किधर फोर्स mg 10g डाउनवर्ड, और n1 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग n1 के, ठीक है ये हो गया। तो n1 कितना हो जाएगा, व्हाट अबाउट n1, g के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, g के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कितना लेके चलेंगे अपनी तरफ से, 9.8, तो 10 इंटू 9.8 तो ये 98 न्यूटन। n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 98 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो n1 की वैल्यू, तो 0.5 इंटू 98 कितना आ जाएगा ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं 500, ये हो जाएगा 490 न्यूटन, ठीक है, नहीं 49 न्यूटन, क्योंकि 0.5 है, 49 न्यूटन, ये आएगा 49 न्यूटन। नेक्स्ट टारगेट काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के देखना है, तो म्यू के इंटू n1, म्यू के कितना है 0.4, तो 0.4 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 392, ठीक है, 2 होगा, सही है, 39.2 न्यूटन। तो हमको एक चीज़ तो मिल गई, क्या क्या, लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 49 न्यूटन, ठीक है, ये 49 न्यूटन है, 49 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है 39.2 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है कि सर यहाँ तो हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट टारगेट कि जो जो क्वेश्चन है बोले अब उसको उस हिसाब से चलते रहें, तो इसको जल्दी से बना लो, मिटाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब देखिए पहला फर्स्ट पार्ट है, इफ
एफ दिस इक्वल, अच्छा यहाँ पे देखो इफ एंड बट्स वाला आ गया क्वेश्चन। 45 न्यूटन, 45 न्यूटन लग गया, एफ की वैल्यू कितनी है 45 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 10 kg, तो यहाँ पे 10g डाउनवर्ड, n1 ऊपर, और ये सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ दिया है, बोला है कि इफ एफ दिस इक्वल टू 45 द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 45 न्यूटन। अच्छा, उस समय जब ये 45 न्यूटन लगता है तो इस साइड में भी कितना लग रहा है 45 न्यूटन, मतलब एफ की वैल्यू कितनी है 45 न्यूटन। ऑसिलेशन होने के लिए हमने क्या बताया था, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अप्लाइड फोर्स यहाँ 45 है और इधर कितना लग रहा है 45, तो मोशन होगा नहीं, m की वैल्यू 10, जीरो, मोशन होगा नहीं होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। सही है गड़बड़, सही है, ठीक है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है कि एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, ये बोला ना कि अगर हमने इफ 45 न्यूटन का फोर्स लगाया तो द फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक इज 45 न्यूटन। हमको ये चेक करना था कि क्या 45 न्यूटन उस समय पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये बताइए, जब आपने 45 न्यूटन लगाया, अगर मान लो एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब इसको कौन रोक रहा होगा 45 न्यूटन का फोर्स। कौन सा फोर्स है यहाँ पे रोकने वाला है, कौन, फ्रिक्शन। यहाँ पे कौन रख सकता है, सरफेस रोकेगा ना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोकेगा, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ दिया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये है कौन, इसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा फोर्स है, दैट फोर्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट फोर्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एफएस, अगर पूछता है तो। क्लियर, चलो, तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड, इफ एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, अगर इसको उठा के 60 न्यूटन कर दिया गया, चलिए हम इसी क्वेश्चन में कर लेता हूँ। आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करो, यहाँ पॉज करो, ठीक है, लिख लो, फिर इसके बाद मैं इधर आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आप लोग पॉज जो किए हैं उस पर लिख लेना, बाकी हमने 60 न्यूटन बढ़ाया, ठीक है। तो जब 60 न्यूटन बढ़ाएंगे तब क्या क्या बनेगा, देखते हैं क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। देखिए, इफ 60 न्यूटन का फोर्स लगा, देन फोर्स ऑन द फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। अच्छा, उस समय जो फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बताइए, इसका मतलब पहली बात तो 60 न्यूटन है और अप्लाइड यहाँ पे कौन सा फोर्स है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, देखते हैं। चलिए, क्या करोगे, पहले ये बताओ, अप्लाइड फोर्स कितना 60 न्यूटन अलाउ करेगा कि नहीं सरफेस। फोर्स जो है किससे ज़्यादा होना चाहिए मोशन होने के लिए, एफ से। एफ कितना है यहाँ पे 49 न्यूटन, और ये कितना 60 अलाउ है, इसका मतलब मोशन तो होगा। कितना होगा कितना नहीं होगा वो अलग कहानी है, लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि मोशन होगा, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। अब कितना होगा वो कैसे निकलेगा, जब मोशन होता है तो क्या लिखते हैं, एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाई एम। कैपिटल एफ कितना है 60 न्यूटन, स्मॉल एफ कितना है। जब मोशन में होगा तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 39.2 न्यूटन। बेसिकली इसने जो है जी की वैल्यू 10 ले रखी है, ठीक है। बेसिकली इसने वैल्यू जो है 10 ले रखी, तो जब आप 10 लोगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है, ये 40 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला जो आ जाएगा वो 50 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये 40 और ये 50 न्यूटन के पॉइंट ऑफ से आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जी की वैल्यू ले रखी इसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसी वजह से ये क्लोजर है। तो यहाँ पे बेसिकली 40 न्यूटन है। तो चलो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 40 डिवाइडेड बाई, जब मोशन होता है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाई एम, एम कितना है 10, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसी वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो सही है। लेकिन कब, जब जी की वैल्यू कितना लेके चलोगे 10, अदरवाइज बदल जाएगी वैल्यू 9.8 लोगे तो।
तो बी भी सही है। अब सी का देखते हैं, इसको जल्दी से बनाओ या पॉज करके, ठीक है, पॉज करके जल्दी करो। सी ऑप्शन में क्या बोला है, सी ऑप्शन में बोला है, देखते हैं, इफ द एफ इज 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, अच्छा चलो 60 न्यूटन है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक इज 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अच्छा ये बताइए, अगर 60 न्यूटन है तो ये ब्लॉक मूव करेगा 1 मीटर में, 1 मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। अच्छा ये बताइए, इनिशियली स्पीड कितनी है, 0, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1, हमको ये चेक करना है 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस, 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, पहले ये देखते हैं ये मोशन करेगा कि नहीं। यहाँ पे 60 न्यूटन है, जब 60 न्यूटन होगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब अलाउ किया, तो पहले ए निकालो, अभी ए निकाला तो वही ए है यहाँ पे, तो एफ माइनस स्मॉल एफ, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बाई 10, ये 60 डिवाइड 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 नहीं, यहाँ पे कितना है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 40, तो ये 40, यहाँ पे 40 बाई मिस्टेक लिख दिया हमने, ठीक है, थोड़े से मिस्टेक, पूरा का पूरा गया, और जनरली बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन, और नीचे कितना है 10, कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो S बराबर क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, ये कितना है 0, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2 और टी की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट टी 1 सेकेंड, तो कितना ट्रेवल करेगा 1 मीटर, S की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1 मीटर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे, तो S कितना हो गया 1 मीटर, सिंपल सी बात है, बना लो इसको, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो इसका मतलब सभी के सभी सही हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन कौन है तो डी, तो ये नहीं कि बस आंख बंद करके, हमेशा जब सीखो तो पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं, बनाओ जल्दी से इसको। चलिए क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग क्या बोला है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन बोला है इन द अरेंजमेंट सॉ इन फिगर there is a friction between the blocks of mass m and 2m which are in the contact। ये दोनों क्या है, कंटैक्ट में है, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। द ग्राउंड इज स्मूथ, ये कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, ये कैसा है, स्मूथ, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, यहाँ पे म्यू है, मतलब म्यू एस म्यू के क्या है, सेम है, ठीक है, फ्रिक्शन है इन बिटवीन टू ब्लॉक्स। अच्छा इसके बारे में नहीं दिया है कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे म्यू, नहीं तो आप अपनी तरफ से म्यू एस म्यू के मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्वेश्चन में बोला है ना कि विच आर अ कंटैक्ट, द ग्राउंड इज स्मूथ, द मास ऑफ सस्पेंडेड ब्लॉक इज m, यहाँ पे सस्पेंडेड ब्लॉक मास कितना है m, द ब्लॉक ऑफ मास m विच इज केप्ट ऑन मास 2m इज स्टेशनरी, ठीक है, द ब्लॉक ऑफ मास m विच इज केप्ट ऑन 2m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ऑफ 2m, द फोर्स फ्रिक्शन इज, हमारा टारगेट है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये देखिए हमने बताया 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक हैं, ये देखो एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये वाला ब्लॉक फोर्स किस पे लग रहा है, इससे रस्सी बंधी हुई है उस पर फोर्स लगेगा, ये इसको ले जाएगा साथ साथ, अगर इसको साथ साथ ले जाएगा, ये अगर इस वाले को साथ साथ ले जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर मान लो ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे जो अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही इसको साथ ले जाएगा, हमको वही डिटरमाइन करना है, क्लियर है। अब ये बोला कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो देखेंगे क्या बनेगा, पहले हम देखते हैं
इन दोनों को पूरा एक मास मानो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर साथ साथ जा रहे हैं तो पूरा होल सिस्टम, ये पूरा होल सिस्टम किससे जाएगा, ए से, ठीक है। इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg, अगर हम पहले वाले को बनाएंगे ये वाला, तो m है mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, नीचे जा रहा है तो क्या लिखोगे, mg माइनस टी, दिस इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को 2m और m को ये क्या लिखेंगे, दैट इज 3m। नहीं, ये दोनों मिला के साथ साथ जा रहे हैं ना, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लग रहेगा, t। अगर इनको बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये भी m ये भी 2m से, सरफेस कैसा है, स्मूथ, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, और ये इस पर टेंशन T, तो T माइनस कोई फ्रिक्शन नहीं है तो T माइनस जीरो, दिस इक्वल टू, ये किससे जा रहा है, A से, तो m प्लस 2m दैट इज 3m इंटू A, तो T दिस इक्वल टू हो गया 3ma। तो ये हो जाएगा mg माइनस टी दिस इक्वल टू ma, और ये हो जाएगा T दिस इक्वल टू 3ma। दोनों को ऐड करो तो mg दिस इक्वल टू 4ma, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी, g/4, g/4 से जा रहा है पूरा सिस्टम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं, हमारा टारगेट ए नहीं निकालना, हमारा टारगेट है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बताइए, जब आपने फोर्स लगाया किसके ऊपर, नीचे वाले पे, जो इसको ले जा रहा है सिस्टम को, वो कौन है, इसको ऐसे बनाओगे, आपने फोर्स इस पे लगाया टी, कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट टी, 3 इंटू ma, तो ये हो जाएगा 3m g/4। जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3m g/4, जो इसको आगे ले जा रहा है, ये 2m है और ये m है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या बताया था, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। अब आ जाओ, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। अगर इसको कोई आगे ले जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, या आप ऐसे खींचो तो ये आगे जा रहा है, तो अब इसके ऊपर तो कोई फोर्स हम लगा नहीं रहे, तो ये क्यों जा रहा है, ये इसके साथ तभी जा सकता है, देखो ये तभी इसके साथ जा सकता है जब इसका ये फोर्स इस पे लगाए। कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स यहाँ पे कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा। किसका फ्रिक्शन, इस ब्लॉक का, किस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, तो इसका ये लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो उसको हमने मान लिया Fr, तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन ले जाएगा आगे की तरफ, Fr, ये m कितने से जा रहा है ये, चूंकि अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जो एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था वही है यहाँ पे भी होगा, तो Fr की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, Fr दिस इक्वल टू मास इंटू ए। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, g/4, तो क्या मिलेगा, Fr की वैल्यू mg/4, तो mg/4 यही हमको निकालना था, ठीक है। बस, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बना लो, बहुत सिंपल है। तो हमको क्या, भाई क्वेश्चन बोला है कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो दोनों साथ साथ जाने के लिए इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो किसी तरीके से अगर हमको ए पता चल जाए तो बात बन जाए। पहले ए निकाला हमने, इसीलिए पहले कि भाई जो ए इसका होगा वही ए का इसका भी होगा, तो ए निकल गया। ए निकालने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट क्या था, हमने फोर्स नीचे लगाया। ऊपर वाला तभी जा सकता है जब नीचे वाले का नीचे वाला फ्रिक्शनल फोर्स लगा कर ऊपर वाले पे किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, जिससे ये मूव कर जाए आगे की तरफ। तो एफ आर ये हो गया, तो एफ आर दिस इक्वल टू मास इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/4, तो ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, हमारा टारगेट क्या है क्वेश्चन में, ए ब्लॉक ऑफ 5 kg इज लाइंग ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ठीक है। ये 10 kg है, ये 5 kg,
नाउ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 7.5 cos square alpha t Newton is applied on 5 kg block. Then the coefficient of friction between the blocks is 0.1. The floor is smooth. ये smooth है. The oscillation of 5 kg block with respect to 10 kg block at any time is कितना होगा? मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन डिटरमाइन करना इन दोनों के बीच, ठीक है. इन दोनों के बीच देखो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इतना दिया, द फ्लोर इज स्मूथ एंड ऑसिलेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक एंड 10 kg ब्लॉक. इन दोनों ब्लॉक के बीच में ऑसिलेशन क्या होगा? मतलब हमको बेसिकली ये देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं. क्लियर है कि नहीं? क्या चेक करना है? रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू. अब ये होता है रिलेटिव मोशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर अप्लाइड फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए. नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो पहले क्या करोगे? आंख बंद करके फ्री वाई डायग्राम बनाओ दोनों का, 5 kg का और 10 kg का. ये 5 kg ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, ठीक है. ये 10 kg किधर होगा? 10 इंटू जी. यहाँ पे देखो जी दिया नहीं है तो जी को हम लोग 10 मान के दिया हुआ है. जी 10 मीटर पर सेकेंड, कोई नहीं. तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन. इस पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू जी, ये 50 न्यूटन. इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स N1, ठीक है. इसी से काम हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है ये वाला बनाने की. फोर्स कितना लगाया? ऊपर वाले पे लगाया. एफ की वैल्यू कितनी है? जो भी है, लाइक 7.5 cos स्क्वायर अल्फा टी, ठीक है. तो देखो मैक्सिमम कितना ये लगा सकता है? मैक्सिमम एफ मैक्स कितना होगा? एफ मैक्स सिंपली 7.5 न्यूटन. cos स्क्वायर अल्फा टी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos अल्फा टी की? cos अल्फा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है. तो हमको मैक्सिमम वैल्यू लिखनी. फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 7.5 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग. अब जब इस पे ये फोर्स लगेगा 7.5 न्यूटन का, किसके ऊपर लगा? 5 kg के ब्लॉक पे, ठीक है. अब इसके पे आते हैं. फोर्स हमने लगाया इस पे, तो ये क्यों जाएगा इसके साथ? इस वजह से जाएगा. 10 kg वाला 5 kg के साथ इस वजह से जाएगा. क्यों जा सकता है? अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शनल, इसको आगे कौन ले जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स अगर साथ जाएगा तो, ठीक है. अभी हम मान के चलेंगे हम मान के चल रहे हैं लेट एज्यूम करेंगे कि बोथ आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन. अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो चलिए, इसका मतलब ये दोनों इसको साथ साथ जा रहे हैं, तो साथ साथ कौन ले जाएगा? ऊपर वाला नीचे वाले को ले जाएगा? नहीं, फोर्स लगाया हमने ऊपर, फोर्स लगाया ऊपर, नीचे लगाया नहीं. तो ऊपर वाला फोर्स लगाया ऊपर, ये भी साथ जा रहा है, तो ये इसके साथ क्यों जाएगा? इसका मतलब इसको कौन ले जाएगा? इसका कांटेक्ट सरफेस के बीच जो फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स. और वो किधर होगा? जिधर अप्लाइड फोर्स, इधर अप्लाइड फोर्स किधर? ऐसे. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे की तरफ होगा, ठीक है. तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ Fr, और कोई फोर्स लगेगा नहीं इसको. नीचे वाला सरफेस क्या है? स्मूथ है. ये दिखाना चाहो तो N2, कोई दिक्कत नहीं. तो ये आगे की तरफ कितने जा रहा है? A एक्सेलरेशन से. तो Fr की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 10 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तो कोई डाउट नहीं. अब आते हैं इसके ऊपर 5 kg, ये कितना? 7.5 न्यूटन. अब ये बताइए, जब ये आगे की तरफ इससे फोर्स लग रहा है, इस पे Fr किसने लगाया? 5 kg के न्यूटन. 5 kg के ब्लॉक ने 10 kg के ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ. तो 10 kg वाला भी छोड़ देगा क्या? नहीं, 10 kg वाला ब्लॉक लगाएगा किधर? 5 kg के ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर इसने लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. अगर नहीं लगाएगा तो क्या होगा? भाग जाएगा. ये बैलेंस करने पड़ेगा ना. इसने इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे तक लगाया, तो ये भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा? इधर, इस डायरेक्शन में. क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब अपोज करेगा मोशन को.
तो ये बताइए यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे 7.5 माइनस एफ आर, दिस इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू ए। इसको काट दो तो ये मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 7.5 डिवाइड बाई 15 कितना मिलेगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। एफ आर दिस इक्वल टू कितना होगा फ्रिक्शन वैल्यू 10 इंटू ए, सो ये मिलेगा 0.5, कितना मिलेगा 5 न्यूटन। ये कौन सी वैल्यू हो गई आपकी अप्लाइड फ्रिक्शनल वैल्यू। ठीक है, इसको आगे बनाए रखने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए 5 न्यूटन का। अब हमको ये देखना है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है एफ एल। एफ एल की वैल्यू क्या होती है म्यू एस इंटू एन वन। म्यू एस कितना है यहाँ पे 0.1, एन वन कितना है व्हाट अबाउट एन वन 50 न्यूटन, कितना आया 5 न्यूटन। मोशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है कि अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तभी होगा जब एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एल, तो ए इज नॉट जीरो, जिससे रिलेटिव मोशन पॉसिबल होगा। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ तो उल्टा कंडीशन है, ज़्यादा है क्या नहीं। यहाँ पे एफ आर एफ एल एफ आर के क्या है बराबर है। हमने क्या बोला था कि अगर एफ आर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल के बराबर है, ठीक है, या एफ आर की वैल्यू एफ एल से कम है तो मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा नहीं। सो आप क्या बोलोगे दैट इज नो रिलेटिव मोशन, दैट इज नो रिलेटिव मोशन between 5 kg and 10 kg block and 10 kg block। ठीक है, बना लो इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए की वैल्यू क्या मिलेगी 0। इसका मतलब व्हाट अबाउट ए, ये पूछा ना रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है एक दूसरे के बीच, तो यही तो पूछा था। ऑसिलेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू 10 kg ब्लॉक एट एनी टाइम कितना मिलेगा 0, किसी भी टाइम पे हमें 0 मिलेगा हर टाइम। क्वेश्चन है कंसीडर द सिचुएशन ऑन फिगर द वॉल इज स्मूथ बट सरफेस ए एंड बी इन कंटेक्ट आर रफ। यहाँ पर रफ सरफेस है, ये सरफेस कैसा है रफ सरफेस है, ये ए है ये बी है और इधर से फोर्स लगाया एफ, ठीक है, फोर्स लगाया एफ। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, बी जो है ए पे, ये बोला है ना द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं। और इसके बारे में बोला ये स्मूथ है, तो जब स्मूथ है और आपने फोर्स लगाया तो ये तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि जब ये फोर्स लगेगा, इस पर कितना भी फोर्स लगा दो और ये सरफेस स्मूथ है तो ये किधर भाग जाएगा नीचे की तरफ भाग जाएगा। तो द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, इस दीवार में क्या होना चाहिए फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कितना भी इधर से फोर्स लगाओगे, कितना भी फोर्स लगाओगे, इधर फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि म्यू इंटू एन होता है। नहीं, यहाँ से जो फोर्स आएगा मान लो एन है तो म्यू इंटू एन होना चाहिए। अब म्यू है ही नहीं तो ये जीरो हो गया, तो ये किधर की तरफ भाग जाएगा नीचे की तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो विच वन इज करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बना लो इसको। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दो। ठीक है, समझ में आया कि इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं कभी भी, ये भाग जाएगा नीचे।
इस पे फोर्स देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ठीक है।